बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ इरफान पठान। जनता की राय जानेंगे कि आखिरकार बुंदेलखंड राज को लेकर जनता के मन में क्या सोच है। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी हेमांग। आज के शो जनता की राय में हम जानेंगे जनता से कि आखिर बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर के उनकी क्या मंशा है, उनके पास क्या उसके उत्तर हैं। उसके पहले हम मेरे साथी इरफान जी से जानेंगे कि आखिर वो बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर क्या मंशा रखते हैं। इरफान जी, आप क्या मंशा रखते हैं बुंदेलखंड एकल राज्य को लेकर के? बिल्कुल, जिस तरीके से खंड खंड बुंदेलखंड विभाजित हुआ, उसके बाद एक सुगबुगाहट आ गई है कि अब बुंदेलखंड राज बनना चाहिए। इस राज बनने के बाद से सबसे ज़्यादा फायदा हम उन बुंदेलियों को होगा जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तमाम खनिज संपदा हमारे यहाँ है, लेकिन बावजूद यहाँ की संपदाओं को लूटा जा रहा है। तमाम बाहरी जो व्यापारी हैं उनको इसका फायदा पहुँच रहा है। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड राज की आवश्यकता है, और इसी बुंदेलखंड राज की आवश्यकता को लेकर हम आम लोगों से चर्चा करेंगे। हेमांग हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार लोगों से बातचीत करेंगे। हेमांग, आइए जानते हैं यहाँ के कुछ लोग हैं, लोगों से जानते हैं कि बुंदेलखंड के लिए क्या है। क्या नाम है आपका? CL साहू। साहू जी, बुंदेलखंड राज क्यों बनना चाहिए? बुंदेलखंड राज इसलिए बनना चाहिए, बिना बुंदेलखंड के इतना बड़ा प्रदेश है और बड़े प्रदेश होने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ से ठीक से संचालित नहीं हो पाती है, और यहाँ की जो खनिज संपदा है, यहाँ की जो बेरोजगारी है, यहाँ के लोगों को अगर ठीक से काम मिलेगा तो यहाँ के लोग संपन्न होंगे, जिससे राष्ट्र मजबूत होगा, और यहाँ के लोगों को जो पलायन है वो रुकेगा। यहाँ के जो सिंचाई की पानी प्रत्येक खेत को पानी मिलेगा, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, और यहाँ का जो सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं डेवलप होगा और समाज में विकास की गति बढ़ेगी। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, युवा से भी हम जानते हैं कि आखिर बुंदेलखंड के लिए क्या, आपको क्या लगता है बुंदेलखंड के लिए? जी जरूर बनना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आगे बहुत ज़्यादा ठीक है, तो शिक्षा में भी है, बेरोजगारी भी है। जैसे अगर अलग से बनेगा तो एक अलग बुंदेलखंड बनेगा तो उसमें सब विकास भी होगा, और बहुत अच्छी तरह से जो बेरोजगारी है उसे रोजगार भी मिलेगा। तो बुंदेलखंड राज्य अगर बनता है तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को रोजगार अच्छा मिल पाएगा, जो इस तरीके से इस समय नहीं मिल रहा है? हाँ, मुझको तो लगता है कि जैसे बड़ा राज्य है तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता है। अगर बुंदेलखंड अलग बनेगा तो उसकी अलग हर एक काम होंगे, अलग वैकेंसी आएंगी, वो अलग से विकास भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम जानते हैं वरिष्ठ नागरिक हैं। इतने समय से लगभग 3 से 4 दशक हो गए हैं, बुंदेलखंड को नज़रअंदाज करती रही है, पूर्व में सरकार रही है, जो क्या कहेंगे आप? सर, ऐसा है कि बुंदेलखंड के लिए इन सरकारों ने बिल्कुल अछूता समझा, क्योंकि यहाँ ये इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ के नागरिकों को कोई सुविधाएँ प्रदान नहीं होता। यहाँ इतनी सारी खनिज संपदा है, समझे, जो हमारे यहाँ के दूसरे लोग इसको बटोर के अपने घर ले जाते हैं। तो अगर ये बुंदेलखंड राज बन जाएगा तो हमारी छोटी युवा पीढ़ी को भी इसका विकास का अवसर प्रदान होगा। बिल्कुल, विकास का अवसर प्रदान होगा। तो कहीं ना कहीं जो युवाओं की सोच है वही सोच यहाँ के बुजुर्गों की है। बुंदेलखंड राज नहीं बन पाया, किसे जिम्मेदार मानते हैं? सरकार बुंदेलखंड राज जो नहीं बन पा रहा है वो सरकार के कारण नहीं बन पा रहा। सरकार चाहे, जब भी चाहे सरकार बुंदेलखंड बना सकती। भाजपा हमेशा ही पक्षधर रही है कि छोटे राज बनना चाहिए। क्या लगता है कि जमीनी हकीकत कुछ और है? भाजपा तो रही इस बात में कि छोटा राज बनना चाहिए, अब कहीं जैसा चाहे वो होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार के पाले में ही गेंद है। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकारें, जो बीजेपी सरकार है वो छोटे राज्यों की पक्षधर है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इसको लेकर कोई पहल नहीं की। तो कहीं ना कहीं बुंदेलियों के दिलों में थोड़ा सा खर्च जरूर है कि आखिरकार जो सरकार है वो क्या कर रही है। हेमंत, क्या लगता है कि सरकार जानबूझ के इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, या चुनाव नजदीक इस वजह से ऐसा बात आ रही है? बिल्कुल, आपकी बात बता दूं इरफान जी कि 2022 का चुनाव है, मुद्दा उनके पास अब कुछ है नहीं, तो अब बुंदेलखंड एकल राज्य का ही मुद्दा उनके पास बचा है। तो शायद अब 2022 में बुंदेलखंड एकल राज्य के मुद्दे के साथ आएगी, क्योंकि 2014 का हो या 2017 की बात कहें तो उमा भारती जी ने कहा था कि अगर बीजेपी सरकार आती है केंद्र में और राज्य में तो एकल राज्य का निर्माण होगा। बिल्कुल, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अजय, क्या लगता है बुंदेलखंड राज बन जाता है तो कितना फायदा हो जाएगा यहाँ की युवाओं को? बुंदेलखंड राज बनने से हमारे बुंदेलखंड का इतनी खनिज संपदा है जिससे करोड़ों रुपया जो है हर मंथली जाता है। हमारे बुंदेलखंड की का इतना विकास हो सकता है, इतना विकास हो सकता है तो यूपी सरकार नहीं कर सकती है।
इसलिए बुंदेलखंड को जो रोका जा रहा है, बुंदेलखंड विकास प्रांत नहीं बनने दिया जा रहा है। कई आंदोलन किए, कई लोगों ने आंदोलन किए विकास के लिए कि हमारा बुंदेलखंड। आंदोलन से याद आया कि 17 बार यहाँ के बुंदेली समाज ने खून से खत लिखे। उनका खून कितना कारगर साबित हुआ ये तो बुंदेलखंड राज बनने के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार राजनीति हो रही है, तमाम दलों के लोग बुंदेलखंड को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। बुंदेलखंड अलग राज की मांग तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ यहाँ के युवा, यहाँ के राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर हैं। उन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तो अब इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में क्या भाव है? हेमंत, क्या लगता है, युवा चाहते हैं बुंदेलखंड राज बने? बिल्कुल, युवाओं की अभी मैंने जैसे चर्चा भी करी, युवाओं से बात करी, तो युवाओं का सबसे पहला यही कहना था कि बुंदेलखंड राज्य बनता है तो नौकरियां निकलेंगी और जो आज स्थिति है बेरोजगारी का आलम, कहीं ना कहीं रोजगार आएगा। और आप इससे भली बात ही समझते हैं कि छोटा परिवार उतना ही ज़्यादा अच्छे से चलता है। बिल्कुल, छोटा परिवार यानी कि सुखी परिवार बुंदेलखंड राज बनता है तो शायद लोगों को फायदा होगा। क्या लगता है, बुंदेलखंड राज बनने का फायदा होगा? बुंदेलखंड राज बनने का फ़ायदा तो होगा, मगर अभी जो है इससे पूर्व में बुंदेलखंड के लिए काफ़ी प्रयत्न कर चुके लोग, लड़ाई लड़ चुके हैं। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष रहे मल्होत्रा जी झांसी वाले, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। मैं भी उन्हीं की पार्टी से जो है महामंत्री रह चुका हूँ पहले। प्रयास सफल नहीं हो पाया? मगर प्रयास सफल नहीं हो पाया। उस समय सक्सेस हो जाता, मगर उस समय कुछ यूपी और एमपी के बंटवारे के चक्कर में 2 जगह से प्रस्ताव जाता है, 2 राज्यों से, तो एक राज्य ने जो है प्रस्ताव भेज दिया था। अब हमारे साथ आए हैं बुंदेली समाज के जो संयोजक हैं तारा पाटकर जी। तारा पाटकर जी, क्या लगता है अब आपको बुंदेलखंड राज्य के लिए, जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से सुगबुगाहट बहुत तेजी से हो रही है, तो आपको लगता है बुंदेलखंड बनेगा? अभी तो हमें कोई उम्मीद नहीं लगती जी। ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है जो चलाया जा रहा है, उसमें कोई दम नहीं है और अभी इस तरह की कोई संभावना नहीं। आपने 17 बार देश के प्रधानमंत्री को खून से खत लिखा है। आप बुंदेलियों के खून के खत लिखने की, खून की कोई अहमियत नहीं है क्या? नहीं, अहमियत है, पर ऐसा है ना, अभी चुनाव के पहले हर बार इस तरह की सुगबुगाहट हुआ करती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, और इस बार भी वही हो रहा है। पर होना कुछ नहीं है, इसमें हमको कुछ नहीं लगता है। चुनाव बाद सब शांत हो जाएगा और चुनाव में फिर वही तो क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इस वजह से उसने अब ये बुंदेलखंड राज्य की मुद्दे की बात कर दी है? अब उसने की है, किसने की है, ये तो नहीं बताया जा सकता जी। पर अभी हमने महसूस किया है, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक बुंदेलखंड या उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होना है, अभी इस तरह की कोई योजना। बिल्कुल हेमांग, कहीं ना कहीं खंड खंड बुंदेलखंड को एक करने की कवायद जरूर है, सुगबुगाहट जरूर है, लेकिन जो जमीनी लोग हैं वो खुद मानते हैं कि अभी इस पर कोई काम नहीं हो रहा। केंद्र सरकार बुंदेलखंड अलग राज्य को लेकर किसी प्रकार का कोई अभी अध्यादेश या कोई कानून नहीं ला रही है। पूर्व की मायावती सरकार ने इसको लेकर अहम जो है अपना कानून के पास कराने के लिए कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने तब उसको मना कर दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से सुगबुगाहट हुई, हम बुंदेलियों के दिल में एक उमंग है, हम भी चाहते हैं कि हमारा राज बने, लेकिन राज बनता दिखाई नहीं दे रहा। हेमांग, इसके पीछे कुछ राजनीतिक ऊंच नीच या भेदभाव भी हो सकता है बुंदेलखंड को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इस समय जो हालात हैं, उन हालातों को तो देखकर यही लगता है कि ऊंच नीच है, राजनीति सिर्फ खेली जा रही है। अभी जैसे तारा पाटकर जी ने भी यही बात बिल्कुल कही कि सिर्फ राजनीतिक कोई मुद्दा ना होने की वजह से सिर्फ बुंदेलखंड एकल राज्य के निर्माण की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ होना नहीं है। और ये आप भी समझते हैं कि राज्य बनाने में कितना लंबा समय लगता है? बिल्कुल, जनता की राय में कहीं ना कहीं ये साफ तो हो गया कि यहाँ के बुंदेली हर हाल में बुंदेलखंड राज चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना ये मानना है कि छोटा परिवार, सुखी परिवार अगर बुंदेलखंड राज बनता है तो शायद इन्हें रोजगार मिलना शुरू हो जाएंगे, शायद इनकी जो खनिज संपदा है उसका लाभ इन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। तो बुंदेलियों की जो राय है वो हमने जानी, और बुंदेलियों की राय में ये समझ में आया कि बुंदेलखंड अलग राज चाहते हैं, लेकिन बुंदेलखंडियों को ये राज कब और कैसे मिलेगा ये समय तय करेगा। आज के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर हेमांग के साथ मैं इरफान पठान मौजूद रहेंगे और जानेंगे जनता की राय। नमस्कार।